हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी। इसमें जिसका नाम है जैव प्रक्रम। हमारा परिचय रंजीत शर्मा, आर के शर्मा। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 के बायोलॉजी जैव प्रक्रम। इसका परिचय जान लेते हैं। जैव प्रक्रम, जैव का मतलब जीवन और प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया होती है। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हों, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्लियर? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जीवों द्वारा की गई क्रियाएं, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रियाएं वो करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। तो एक बार फिर से वह दोहरा देते हैं भाई, नोट कर लीजिएगा आप लोग। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, वे प्रक्रम जो जीव अपने जीवन पर्यंत जन्म से लेकर लास्ट तक मरने तक जो प्रक्रियाएं करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। देखेंगे अब देखेंगे कि इसमें जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? व्हाट इज ए लाइफ प्रोसेस। आप लोगों को नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। तो हम देखेंगे आगे जैव प्रक्रम क्या है। इसके कुछ जीवों को पहचानने की कुछ 3 या कुछ कह सकते कुछ प्रक्रिया होती है जिससे हम पहचान सकते हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, मतलब जीव है या निर्जीव है। पहला, समस्त जीव भोजन करते हैं, जिसे पोषण कहते हैं। समस्त जीव भोजन करते हैं, जितने भी जीव हैं वे भोजन करते हैं, जिसे पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर वो खाएगा नहीं तो उसके अंदर जान नहीं रहेगी, वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरा देखते हैं भोजन। दूसरा देखते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिसे श्वसन कहते हैं। सांस लेना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर, जो खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीजन लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, जो हमारे ऑक्सीजन की मात्रा में आवश्यकता होती है, सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं। जो ऊर्जा की मात्रा हमें लेनी चाहिए वे सभी जीव क्या करते हैं, मिलनी चाहिए, वे सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिसे हम श्वसन कहते हैं। अब इसका तीसरा देखेंगे, अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन आप लोग तो जानते होंगे कि हम कुछ खाते हैं उसके बाद उत्सर्जन जो हम करते हैं भाई, सब तुम जानते होंगे भाई। अपशिष्ट पदार्थ जो हम खाना ग्रहण करते हैं उसमें शुद्ध पदार्थ वो हमारी बॉडी में
डिपेंड करता है, से बॉडी पार्ट में बंट जाता है और जो बाकी अपशिष्ट पदार्थ बच्चा उससे बाहर निकाल देता है। तो हम कहते रहे थे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं जिसे उत्सर्जन कहते हैं। हम अगला टॉपिक देखेंगे भाई, चौथा, अपने जाति के विस्तार के लिए। अपनी जाति के, कोई भी जात हो, हम जाति विवाद से बात नहीं कर रहे हैं, इससे जाति के इसमें कोई संबंध। अपनी जाति में अलग अलग जाति संतान उत्पन्न करते हैं जाति के विस्तार के लिए। ये मानव का, ये जीवों का एक अभिन्न अंग है, ये अभिन्न क्रिया मान लीजिए। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं जिसे जनन कहते हैं। अपनी जाति, कोई भी इंसान हो या कोई भी जीव जंतु अपनी जाति के विस्तार के लिए अपने जैसा एक संतान उत्पन्न करता है, या अन्य कितने भी हों, एक संतान उत्पन्न करता है जिसे जनन कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखेंगे, पांचवा, पर्यावरण से संवेदनाएं प्राप्त करते हैं। संवेदना का मतलब क्या हुआ? हमारे पर्यावरण से। संवेदना का मतलब ये हुआ कि हमारे पर्यावरण से जो संदेश, जैसे कि बारिश हो रही है, उसमें बारिश से प्राप्त करेंगे। हाँ, तो पर्यावरण से संवेदनाएं प्राप्त करते हैं। जो संवेदनाएं हैं पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। संवेदनाएं का मतलब यूँ कह दीजिए, ये हो गया कि जो संवेदना है, मतलब जैसे बारिश हुआ तो बारिश हमें महसूस हो रही है, धूप हुआ, पर्यावरण से संवेदना प्राप्त करते हैं। ये हमारे जीवों का लक्षण है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। ये था हमारा लेक्चर फर्स्ट, देखते हैं लेक्चर सेकंड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।